आशीष, मैंने शायद थोड़ी जल्दी में मेल भेज दिया था सुबह, क्योंकि उसका पहला हेडर था। भाई साहब सुबह 3:30, 4, 4:30 बजे तड़के मेल भेज देते हैं ग्लोबल क्यूज का। उसमें पहला हेडर ये लिखा था, अ डे ऑफ रिलेटिव काम। तो शायद ट्रम्प साहब को पता नहीं चला होगा या किसी ने कह दिया होगा कि भाई साहब मेल फॉरवर्ड कर दिया कि आपने कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी, आज कुछ बोलिए। तो उन्होंने फिर जाकर के कुछ ही देर पहले 2 बड़ी घोषणाएं कर डाली। पहले तो ये कि वो कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाएंगे 1 अगस्त से, और उस वजह से अभी जो फिलहाल की तो 25% की दर चल रही है, मगर उन्होंने ये कहा कि फेंटेनिल इकलौती ऐसी चुनौती नहीं है कनाडा के साथ, बहुत सारे और टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर भी है। तो उस वजह से हम कनाडा पर 1 अगस्त से टैरिफ लगाएंगे। अब वो तो चलिए एक 15-20 दिन की विंडो अभी भी है, तो उसमें तो कुछ भी बदल सकता है, मगर ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक ट्रेलर जारी कर दिया है कि मैं शायद रूस पर एक बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट दे सकता हूँ, बयान दे सकता हूँ सोमवार को। तो शुक्रवार की सुबह को उन्होंने बोल दिया कि मैं सोमवार को एक बड़ा बयान देने वाला हूँ। तो उस वजह से मार्केट्स में थोड़ी सी नर्वसनेस आपको नज़र आ रही है, और उन्होंने ये कहा कि मैं रूस से थोड़ा सा निराश हूँ, मगर अब देखेंगे कि अगले 2 दिनों में क्या होता है। उसके बाद मैं एक बड़ा जो है बयान जारी करूँगा सोमवार को, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस है। अब कल के सत्र की अगर बात करें तो जैसे भी आपने कहा, चैन से सोए थे, बाजार भी कल अच्छे ही चले थे, रिकॉर्ड हाइस पर थे। नैस्डैक, S&P 500 भी कल अच्छा चला। डाउ में कल लगभग 200 पॉइंट्स की तेज़ी देखने मिली। एक वक्त पर तीनों बेंचमार्क्स में थोड़ी सी इंट्राडे गिरावट देखने मिली, मगर फिर भी तीनों बढ़त के साथ ही बंद हुए थे। उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर ये था कि एविएशन शेयर कल बहुत चले। डेल्टा एयरलाइंस, उनकी जो एक बड़ी एयरलाइन है, उन्होंने कल कहा कि डिमांड जो है वो अब स्थिर होती हुई नज़र आ रही है, और इस वजह से उन्होंने अपनी गाइडेंस को फिर से रीइंस्टेट करा है, और जिस वजह से कल 12% के शेयर चले डेल्टा के, और उस वजह से बाकी सारे एविएशन जो उनकी कंपनियां हैं वहाँ पर 7, 8, 15% तक की तेज़ी वहाँ हमें देखने मिली थी। टेस्ला के शेयरों में तेज़ी देखी थी, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो रोबो टैक्सी जो उनका नया लॉन्च हुआ है वो कैलिफोर्निया में उसका विस्तार करेंगे, और इस वजह से टेस्ला के शेयरों में तेज़ी थी, जिससे रिकवरी S&P 500 और नैस्डैक में देखने मिली। और इसका जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया कि भाई बाजार तो रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, नैस्डैक और एनवीडिया भी रिकॉर्ड हाइस पर है, यूएस के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है टैरिफ्स के जरिए, और फेड को तुरंत प्रभाव से ब्याज दरें काटनी चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा। एक सेक्टर रोटेशन वॉल स्ट्रीट पर देखने मिल रहा है, क्योंकि पहले हाफ के जो आउट परफॉर्मर्स थे वहां पर मुनाफा वसूली देखने मिल रही है जुलाई के पहले 10 दिनों में, और वो मुनाफा वसूली उन सेक्टर्स में जा रही है जो पहले 6 महीनों में अंडर परफॉर्मर्स थे। यानी कि पहला जो अंडर परफॉर्मर था वो एनर्जी सेक्टर था, वहां पर निवेश होता हुआ नजर आ रहा है, और जो कम्युनिकेशन सेक्टर जो एक बहुत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था S&P 500 का पहली छमाही में, वहां पर मुनाफा वसूली के संकेत नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए, कहीं किसी एक सेक्टर में आपको ओवरवेट होने की जरूरत नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स की राय थी। जेमी डायमन ने कल फिर से ये चेतावनी दी है कि बाजार जो है कंप्लेसेंट होते जा रहे हैं, थोड़े से लापरवाह होते जा रहे हैं टैरिफ्स को लेकर के, और उनका तो ये अनुमान है कि जब बाजार ब्याज दरें में कटौती का अनुमान लगा रहा है, ये कह रहे हैं कि फेड शायद ब्याज दरें बढ़ा सकता है अगर महंगाई जो है एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रही। तो उनका कहना था कि अगर बाजार एक 15 से 20% की जो प्रोबेबिलिटी प्राइस इन करके चल रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, मैं 40 से 50% की प्रोबेबिलिटी प्राइस इन करके चल रहा हूं कि महंगाई बढ़ेगी। ये जेमी डायमंड की चेतावनी थी। अगले हफ्ते का बड़ा ट्रिगर तो अर्निंग्स होगा। म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ इस अर्निंग सीजन का आगाज होगा। यूएस में भी सिर्फ 2% की अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान S&P 500 में लगाया जा रहा है। डॉलर 98 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां मजबूती है ये टैरिफ को लेकर के, और सोने की कीमतों में थोड़ी सी हेवन बाइंग देखने मिली है। कॉपर में भी रिकॉर्ड ऊंचाइयां चल रही है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के इन अनाउंसमेंट्स की वजह से। अब देखेंगे कि वीकेंड पर और सोमवार को क्या होगा। अच्छा